अरे ये अंधेर है या अंधेरा है? चिराग जल रहे हैं और रोशनी नहीं होती। खट्टर साहब, आने वाला वक्त आज इन सरपंच एसोसिएशन की स्टेज पर बैठा है, जिसने अपना जीवन सरपंच ब्लॉक समिति के चेयरमैन के रूप में शुरू किया था। अगर हरियाणा की जनता, हरियाणा का किसान, हरियाणा का नौजवान और सरपंच को, एसोसिएशंस को किसी से आशा है तो वो आशा केवल मात्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है। इसलिए वक्त का इंतजार करो। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपके आने की आहट खट्टर साहब सुन रहे हैं। ये तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज चंडीगढ़ तक पहुंचा दो, ताकि सोते हुए मुख्यमंत्री के कान की रुई निकल जाए। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा अशोक अरोड़ा जी से, पूर्व स्पीकर रहे हैं, आए और अपने विचार रखें। अशोक अरोड़ा जी, उसके बाद 2 वक्ता और रह गए भाई, 3। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सबसे मैं तो कहूंगा नींव, प्रजातंत्र की जो नींव होती है वो पंचायती राज होता है। अगर नींव को ही कमजोर कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र कमजोर होगा। हम नमन करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कि जिन्होंने संविधान में वोट का अधिकार देकर सबको बराबरी का अधिकार दिया और इस देश से रजवाड़े शाही खत्म करके इस देश में चुनी हुई पंचायत से लेकर मेंबर पार्लियामेंट तक लोग अपने अधिकार उनको दिए गए। और आज की जो मौजूदा सरकार है, एक सरकार तो थी जो जिन्होंने ये अधिकार दिए, आज ये अधिकार छीनना चाहती है। ये घमंड से बड़े खट्टर साहब, आज इनके पास कोई जाता है, ये इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि इनसे कोई अपनी जायज मांग मनवाने के लिए भी जाता है तो आज उस पर भी ये लाठियां चलाने का काम करते हैं। आज जो लोग चुने हुए हैं, जिनको लोग चुनते हैं, अगर उनको अपने गांव के अंदर, अपने गांव के विकास के लिए अगर वो पैसा नहीं खर्च करते, जो गांव का सरपंच होता है वो अधिकार आपको पंचायतों में मिले हैं, उन अधिकारों को बढ़ाने का काम करेंगे। आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए आज अपने अधिकार मांगने के लिए, हम आपका समर्थन करते हैं। आपके सहयोगी हैं, आपके साथी हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरोड़ा जी। अब मैं निवेदन करूंगा गांव की चुनी हुई पंचायत के सरपंचों के प्रधान रणवीर सिंह गिल को कि भाई आए, और भाई मेहनत बहुत करी, इसने जुटा रहा, 1 महीने से तुम्हारे संपर्क में था,
रणवीर सिंह जी। आज की सभा के मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी और अशोक अरोड़ा जी और खाप नेता सूबे सिंह समैन जी, और कांग्रेस पार्टी के करता हूं, स्वागत करता हूं। विपक्ष के नेता के सामने पहले मैं अपना जो हमारी पंचायतों का मांग पत्र है वो पढ़कर सभी के सामने, सबसे पहली मांग है हरियाणा की पंचायती राज के लोगों की, जो संविधान के 73वें संशोधन में 11वीं सूची के 29 अधिकार दिए गए हैं वो पंचायतों को पूर्ण रूप से लागू किए जाए। राइट टू रिकॉल जो एक विवाद की जड़ है, गांव में लोगों का भाईचारा खराब करने की सरकार की सबसे बड़ी पॉलिसी है, इसको समाप्त किया जाए। ई टेंडर प्रणाली जो बिल्कुल भ्रष्टाचार की जननी है, जो इस सरकार में बैठे नेताओं ने सिर्फ अपने कमीशन के लिए लागू की है, इसको पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए। पंचायतों के प्रस्ताव में किसी विधायक का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायतें बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए। जो भी गांव में कोई भी कार्य होता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई है। और पंचकुला के अंदर जब ये आपके गांव की सरदारी वहां पहुंची तो इन लोगों ने इन आपकी पंचायत, ये बेइज्जती हम सरपंचों की नहीं थी, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के 6226 के 26 गांव की बेइज्जती थी, क्योंकि हम लोग आप लोगों ने चुन के आके बेचे थे। पूरे के पूरे ग्रामीणांचल को लठ मारने का काम मौजूदा सरकार ने किया था। हम इस सरकार को दिखा देंगे कि पंचायती राज के लोगों की ताकत क्या है। 70% फीसदी वो जनसंख्या भारत के गांव के अंदर बसती है। हम इन लोगों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर दिखाएंगे कि पंचायती राज के लोग क्या कर सकते हैं। हम इन लोगों को गांव के अंदर बिल्कुल इन लोगों का वो हाल करेंगे कि इन लोगों के एजेंट भी नहीं बनेंगे बूथों के अंदर। हम बूथ सतर पर इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और अपने ग्रामीणांचल की जो बेइज्जती की थी लोगों ने, उस बेइज्जती का बदला हर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन लोगों से चुन चुन कर लेंगे। भाइयों, ये लोग ग्रामीण क्षेत्र के बिल्कुल दुश्मन है। पहले खेती किसानी के ऊपर इन लोगों ने काले कानून थोपे, फिर आपके गांव के ऊपर ये हर प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर कारपोरेट को काबिज करना चाहते हैं। आप लोगों को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं लोग। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के वोट लेकर इन लोगों के ऊपर इतना अत्याचार किया गया। आज कोई भी अपनी आवाज उठाता है तो उसको लठ मारने का काम किया जाता है। आपके कर्मचारियों को पीटा गया, आपके मनरेगा मजदूरों को पीटा गया, आपके सफाई कर्मचारियों को पीटा गया, आपकी पंचायतों को पीटा गया। लेकिन भाई, हम तो पंचायत के लोग हैं, बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। भाई, हम तो किसी का न्योंदा अगर 100 गाल उसका 200 गाल लेकर इस सरकार को दिखा देंगे। भाई, बदला जरूर लेंगे, लेकिन लेंगे वोट की चोट से। मैं सभी साथियों से एक विश्वास चाहता हूं, मैं हाथ खड़े करके विश्वास दो, क्या आप अपनी पंचायतों का साथ दोगे इस निकम्मी सरकार को हरियाणा से बाहर करने में?
आज आपके नौजवान बच्चे देहात के पढ़े लिखे बेरोजगारी की वजह से विदेश के अंदर जाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि रोजगार नहीं दे रहे ये मौजूदा सरकार ने सभी रोजगार खत्म कर दिए हर प्रकार से। और एक स्पेशल मांग मैं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से करना चाहता हूं कि हुड्डा साहब, ये मांग मैं आपसे हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, आप सत्ता में आने के बाद इस प्रदेश के किसान और मजदूर के लिए ऐसे कानून बनाना कि इस प्रदेश का किसान और मजदूर दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर ना हो। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि गांव के अंदर सभी किसान और मजदूर लोग रहते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, पंचायती राज के लोगों ने जो मुझको जिम्मेवारी सौंपी है, आपका मान और सम्मान किसी के कदमों में झुकने नहीं दूंगा, ना बिकने दूंगा। मैं उस गांव का बेटा हूं जिस गांव के लोग मान सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जब तक पंचायती राज के लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते, मैं ये लड़ाई ऐसे ही लड़ता रहूंगा और ये जंग ऐसी ही जारी रहेगी। आप लोग यहां पहुंचे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। प्रोटोकॉल में माफी चाहते हुए संतोष बेनीवाल है महिला प्रधान सरपंचों की, उसको निवेदन करूंगा 1 मिनट के लिए आए बोले। विकास फोर्स कहूं या विकास का पर्याय, हमारे सर्वदिल अधिकार रखने वाले 36 बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और सम्मानित मंच का यहां पहुंचने पर प्रदेश के सरपंच एसोसिएशन की तरफ से और सरपंचों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं और धन्यवाद करना चाहूंगी गांव की छोटी सरकार का और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का और मेरी मातृशक्ति का और जो मेरे युवा नौजवान भाई यहां पहुंचे हैं उनका, जो आज इन्होंने इतनी भारी संख्या में यहां पहुंचकर ये साबित कर दिया कि सरपंच पहले भी एक थे, आज भी एक है और हमेशा एक रहेंगे। साथियों, आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का जो मेन मकसद है वो है पंचायतों के अधिकार, जो इस जन विरोधी सरकार ने हमसे छीनकर अपने चहेतों की जेब भरने का काम किया है। साथियों, हमने अपने हकों के लिए लगातार इस निकम्मी सरकार के साथ लड़ाई लड़ी, पर इस लड़ाई के अंदर इस सरकार में बैठे लोग कहा करते थे कि इनका आंदोलन लंबा नहीं चलेगा। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूं कि आज इस पंडाल के अंदर जो आप भीड़ देख रहे हो वो हमारी एकता की मिसाल है और जो हमारा आज आंदोलन है उसकी जीत है। हम लड़ रहे हैं, वो अकेले सरपंचों की लड़ाई नहीं है। साथियों, प्रदेश के हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो गांव में रह रहा है। सरकार ने पंचायतों से उनका अधिकार हक छीनकर अपने कुछ चहेतों की जेब भरने का काम किया है, जिन्होंने अपने विकास के लिए और हमारे गांव के विकास के लिए हमें वोट देकर आज इस मंच पे खड़ा किया है और जो हमारे 29 अधिकार है उनके लिए लड़ने के लिए हमारी लड़ाई में जो हमारा गांव देहात हमारे साथ खड़ा है। मैं जो इस भारी संख्या में यहाँ मेरे गांव की महिला शक्ति और जो बड़े बुजुर्ग पहुंचे हैं, मैं उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। और साथियों, हमारा प्रदेश
हमेशा से आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था, पर सरकार ने अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांटने का काम किया। इस पंडाल में 36 बिरादरी एक साथ खड़ी है। साथियों, 2019 में प्रदेश की जनता इन्हें सत्ता में नहीं लेके आई थी। 2019 में भी जनता ने इस भाजपा सरकार को नकारा था। इस बार प्रदेश की जनता भाजपा के साथ साथ उन लोगों से भी हिसाब चुकता करेगी जिनको भाजपा के खिलाफ वोट देकर विधानसभा भेजा था, पर वे सत्ता के लालची लोग अपनी व्यक्तिगत लालच के लिए और लूट खसोट मचाने के लिए भाजपा की गोद में जा बैठी। उन्हीं लुटेरों में से एक हमारे जो पंचायत मंत्री हैं वो भी हैं। ये उन्हीं मलाई खाने वालों में से एक है जो पंचायती राज को दोनों हाथों से लूट खसोट करके खा रही है। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ बैठे हैं। मैं आपको अपना कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का कारण बताना चाहती हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमने समर्थन के लिए कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना। साथियों, कांग्रेस सरकार में हर वर्ग खुशहाल था। कांग्रेस पार्टी की सरकार में किसी वर्ग की अनदेखी नहीं हुई थी। कांग्रेस पार्टी किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी जो भी हो, ये पार्टी हमेशा सबके साथ खड़ी रही। कांग्रेस सरकार में किसी को भी सड़कों पे नहीं बैठना पड़ा था। प्लीज डिस्टर्ब ना करें। कांग्रेस सरकार में किसी को भी सड़कों पे नहीं बैठना पड़ा था। अपनी मांग सरकार के आगे रखी तो उसी टाइम उसी समय पूरी हुई। और आज एक ये सरकार है जिसमें हर वर्ग सड़कों पर बैठा है और उनकी मांग पूरी करने तो बहुत दूर की बात, उन पे लाठियां भांजी गई हैं। महिलाओं को नहीं, इन्होंने तो खुद महिलाओं को भी नहीं बख्शा। हुड्डा साहब की सरकार में किसानों के कर्ज माफ हुए थे। इस सरकार में कुछ चहेतों के कर्ज माफ हुए हैं और कुछ ही अरबपतियों के कर्ज माफ हुए हैं। हुड्डा सरकार में जन कल्याण योजनाएं बनती थी। इस सरकार में लोगों को परेशान करने के लिए सिर्फ पोर्टल बनाए जाते हैं। हुड्डा साहब के सरकार में लाखों बच्चों को रोजगार दिया जाता था। इस सरकार ने सिर्फ सरकारी नौकरियां खत्म करके प्रदेश के युवाओं को नशे की तरफ धकेलने का काम किया है। 2014 से पहले हमारा जो प्रदेश था वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में और प्रति आय में नंबर 1 था। आज जो देश हमारा प्रति आय में नंबर 1 था, आज वो नशे में, बेरोजगारी में और भ्रष्टाचार में और अपराध में नंबर 1 है। हुड्डा साहब के राज में हमारे प्रदेश खिलाड़ियों के उदाहरण दिए जाते थे। आज इस सरकार में आपने देखा होगा कि किस तरह हमारे देश का गौरव, हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां सड़कों पे घसीटी गई और पैरों तले कुचली गई। सरकार उन बहन बेटियों की नहीं हो सकती, तो मैं तो ये कहती हूं कि इस सरकार से हम क्या उम्मीद रखेंगे। मैं एक बात की बधाई हुड्डा साहब को भी देना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने का काम किया, वहीं आप और चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी इस बात के लिए चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाकर हरियाणा प्रदेश को जोड़ने का काम किया। इस बात के लिए सम्मानित मंच और उस व्यक्ति को भी बधाई देती हूं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए हमेशा साथ खड़े रही। साथियों, मैं दोबारा एक बात कहना चाहती हूं कि यह चुनावी वर्ष है और हमारे पास मौका है। हमें अपनी राजनीति से ऊपर उठकर और अपने व्यक्तिगत लालच को छोड़कर घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना है और
जो विपक्ष है उसके हाथ मजबूत करना है। हमें पता है कि प्रदेश की जनता इस सरकार से पीछा छुड़वाना चाहती है। बस उन तक पहुंचना है जो हमें आज से ही मेहनत करके अपने अपने गांव में भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाने का काम करना है। और मुझे विश्वास है कि आप जन जन तक जाकर इस जन विरोधी सरकार की पोल खोलकर कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करने का काम करोगे या नहीं करोगे? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। तो यहां से आप कसम खा के जाओ कि हम किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। अगर इस बार हमसे चूक हो गई और ये लोग दोबारा सत्ता में आ गए तो मैं उसके बाद में हमारा जीना हराम कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हुड्डा साहब और चौधरी उदय भान जी, मैं आज आपको एक विश्वास दिलाती हूं कि प्रदेश की सभी 6228 पंचायतें अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, प्रदेश में फिर विकास ही, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी खुशहाल हो, आपकी भाईचारा बना रहे, युवाओं का रोजगार मिले, नशा खत्म हो, भ्रष्टाचार अपराध पर अंकुश लगे, महिलाओं और खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाए, इसके लिए आपके साथ हम खड़े होंगे। बातें तो बहुत हैं, आपसे साझा करनी थी। सारे कह रहे हैं कि मैडम टाइम कम है, पर समय का अभाव है, तो मैं अपनी वाणी को नारों के साथ विराम देना चाहूंगी। सरपंच हमारा भाईचारा, हुड्डा सरकार, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों, आपने मुझे सुना। भाई, अब हमारे पास पूर्व विधायक हैं, हम उनको समय नहीं दे सकते, उनसे माफ़ी चाहते हैं। राम भगत शर्मा जी, नरेश सेलवाल जी, रामनिवास घोड़ेला जी, कुलबीर बेनीवाल भी, तो इनसे माफ़ी चाहता हुआ अब मैं निवेदन करूंगा, हरियाणा प्रदेश के बहुत ही बढ़िया प्रधान उदय भान जी आए और तालियों से स्वागत करो उदय भान जी। हरियाणा प्रदेश के जन जन हमारे विधायक श्री बीबी बत्रा जी, श्री बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे यहाँ से पूर्व सांसद और एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर सुशील कुमार इंदौरा जी, आपके इस टोहाना से आपके बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय पूर्व मंत्री श्री परमवीर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री जरनैल सिंह जी, श्री रामनिवास घोड़ेला जी, नरेश सेलवाल जी, रणधीर सिंह जी, कुलबीर बेनीवाल जी, पंडित राम मगध शर्मा जी, चंद्र प्रकाश जी, भाई धर्मवीर गोयत जी, प्रदीप बिश्नोई जी और इस शानदार आयोजन के आयोजक सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय भाई रणधीर सिंह समेन जी, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बहन संतोष बेनीवाल जी, हमारे खाप के अध्यक्ष श्री सूबेदार समेन जी और पूरे हरियाणा के हर जिले से ब्लॉक से आए हुए सभी अध्यक्ष साहिबान,
और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी पंचायत के सभी प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं सबसे पहले आप सबको अगले हफ्ते दीपावली का हमारा त्योहार आ रहा है, जो हम सब के लिए खुशियों का और दीपों का त्योहार है। गोवर्धन पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, भैया दूज है। उन सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं हम सबके घरों में खुशियां आएंगी और हम पूरी तरह से अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सरपंच एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का, उनकी जो रणधीर सिंह जी की जो टीम है, जिन्होंने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर एक एक पंचायत में, एक एक ब्लॉक में, एक एक जिले में जाकर के सबको एक माला की तरह पुरोने का काम किया। जब पंचायत के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इस सरकार ने अधिकारों पर दमन करने का काम किया, तो ये प्रदेश के हर कोने में जाकर के सभी पंच सरपंचों को एकजुट करने का, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लोगों को एकजुट करने का काम किया और इस आतताई जो दमनकारी सरकार जो जनप्रतिनिधियों के जो दमन करने का काम कर रही थी, क्योंकि जो पंचायती राज एक्ट जो कांग्रेस पार्टी ने जो दिया 1994 में, जो म्युनिसिपल जो ये पंचायती राज एक्ट जो 1994 का है और 73वां जो संविधान जो संशोधन के जरिए जो 29 जो शक्तियां प्रदान की गई थी, उन शक्तियों को वापस लेने का कुत्सित कार्य इस सरकार ने किया। और जिस तरह से ये मूर्ख बनाते रहे प्रदेश की जनता को, 2 साल तक इन्होंने चुनाव नहीं कराए और जब चुनाव कराए तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे कि सरपंच जो हमारी छोटी सरकार है, ये जनता की चुनी हुई सरकार है। जिस तरह से विधायक और सांसद चुने जाते हैं, उसी तरह से जनता इनको सरपंचों को और सभी जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम करती है। तो इसलिए ये सारे जो जनप्रतिनिधि जो छोटी सरकार है, इसको हम बहुत और अधिक अधिकार संपन्न बनाने का काम करेंगे। लेकिन जब सरकार इनकी बनी तो सबसे पहले कुठाराघात इन पंचायतियों के ऊपर ही सबसे पहले सरकार ने किया। सबसे पहले तो जो हुड्डा साहब के समय में 20 लाख का एक पंचायत को अधिकार होते थे कि अपने मुताबिक वो गांवों में विकास के काम करवा सकती है, इन्होंने वो सीमित 2 लाख का किया। जब उसका विरोध किया तो जिस तरह से हमारे साथियों ने बताया, जो इस सरकार का दमनकारी नीतियां रही हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो मनरेगा के मजदूरों की, चाहे सफाई कर्मचारियों की, चाहे नर्सों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, सभी को इन्होंने ताकत से कुचलने का काम किया। उसी तरह से पंचायतों के सरपंचों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया, जो दमनकारी नीति अपनाई, जिस तरह से ठंडे पानी की बौछार की गई, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है और वोट की चोट से समय आ गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बदला लेने का काम करोगे कि नहीं करोगे? इस सरकार को हटाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? आपको किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की जो सरकार चाहिए, तो हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो हुड्डा साहब के समय नारा लगता था कि हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई ब्याज में, और अब नारा क्या लगता है कि खट्टर तेरे राज में, जीरी गई ब्याज में। आज पूरी तरह से किसान को तबाह करके रख दिया। जो कहता था, नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, C2+50 का हम फार्मूला लागू करेंगे। जब उसका विरोध किया तो 3 कृषि काले कानून लेकर के आए। ये सरकार जो है किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। मजदूरों के लिए कहा था, गरीब आदमी के लिए,
कि कोई भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिस पर पक्के मकान ना हो। गरीब आदमी के लिए मकान के लिए 1,38,200 मकानों की ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट से आई थी। 495 करोड़ की किस्त आई थी जो खट्टर सरकार ने वापस कर दी। उस पॉलिसी को सरेंडर कर दिया। हरियाणा में एक भी गरीब आदमी का कोई मकान नहीं बना। और हुड्डा साहब थे कि जिन्होंने इन्हीं पंचायती राज सिस्टम के माध्यम से गरीब आदमियों को 100-100 गज के प्लॉट देने का काम किया था। रातों रात लखपति बनाने का काम अगर करने का काम किया तो हुड्डा साहब ने किया। हुड्डा साहब ने सभी किसान को, मजदूर को, गरीब को, कर्मचारी को, सबको साथ में लेकर के चले। आज वो समय आ गया है कि दोबारा से मैं आज जो आप लोगों का जो भारी जो जन समर्थन जो देखने को मिला, जिस तरह से आपने पूरी हमारी पार्टी को, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को सेंटर में भी और स्टेट में भी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का जो संकल्प दोहराया है, उसको मैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपकी जो मांगे हैं हमारी सरकार आने पर वो सारी की सारी मांगे अक्षर से पूरी की जाएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद उदय भान जी। एक भाई जर्नैल सिंह XMLA का नाम नहीं ले पाया था मैं, तो वो भी हमारे बीच में है। और मैं जो उदय भान जी, एक बात मेरे से रह गई थी। मेरे पास सुबह सुबह MP साहब का फोन आया था। हमारे बहुत ही लोकप्रिय एकमात्र सांसद हैं हरियाणा से, जो किसान की, मजदूर की, गरीब की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि मैं यहाँ राजस्थान में चित्तौड़गढ़, वहां पर उनकी ड्यूटी थी, कल वहां पर थे वो, और हेलीकॉप्टर सारे इन्होंने बुक कर लिए। बीजेपी वालों ने हेलीकॉप्टर भी नहीं छोड़े। क्योंकि मेरी तरफ से माफी मांग लेना सभी से, और मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके बीच में आऊंगा, तो उनकी तरफ से भी मैं आपसे माफी मांगता हूं और उनके मैं हाजिरी के लिए आपसे कहूंगा कि उनकी भी आप हाजिरी लगाएं। धन्यवाद। अब भाई जिसकी इंतजार आपको थी वो एक नेता बच गए। देखो, इसने बहुत किया लोगों का। 2005 में घोषणा पत्र में नहीं थे 100-100 गज के प्लाट, घोषणा पत्र में नहीं थे 100-100 गज के प्लाट, ना पानी की टंकी टूटी थी, कुछ भी नहीं था। और इन्होंने करके दिखाया। और BC के भाइयों के लिए एंटी बैकवर्ड कमीशन बनाया, माटी कला बोर्ड बनाया, कैश कला बोर्ड बनाया, और आरक्षण दिया BC के भाइयों को क्लास 1 और क्लास 2 में। और अब मैं आपको एक बात कहता हूं, किसान के लिए तो बहुत किया इन्होंने, बहुत ज्यादा किया। अब आपको एक बात कहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और चौधरी छोटूराम की तरह पूजा जाएगा ये आदमी आने वाले समय में। पूजा होगी इसकी, क्योंकि जिंदा जी हमारा पूजा नहीं करते। बाहर तो जो है ना, पूजा जब कर आदमी जाले है, तो एक बार जिंदा जी थी मुख्यमंत्री बना दो, तारे से दूर नहीं है। वो 14 वाला, 14 में जो तारी ताकत थी वह नूकी नू ला देगा। और आप लोगों का धन्यवाद इस बात का। अनुशासन देखें तो आपका कोई मुकाबला नहीं रणवीर सिंह का और उसकी टीम का। अब मैं निवेदन करूंगा। साथियों, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का मेरे पास भी फोन आया था, मैं बताना भूल गया सुबह। तो वो कह रहे थे कि बाई रोड लंबा हो जाएगा, मैं पहुंच नहीं सकता और चौपर की व्यवस्था बनी नहीं। तो उन लोगों ने कहा था कि आप मेरी हाजिरी लगाना मेरी तरफ से। तो भाइयों, भाई दीपेंद्र जी की हाजिरी आप समझो कि वो आपके बीच में बैठे हैं। धन्यवाद साथियों। अब मैं निवेदन करूं तो हुड्डा साहब का तालियां बजा के स्वागत करो। हुड्डा साहब, आदरणीय हुड्डा साहब। राम राम भाई सबको। आज की इस पंचायत सम्मेलन के जो ऑर्गेनाइजर हैं हमारे रणबीर सिंह जी, प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन, और बहन संतोष बेनीवाल जी, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं सरपंच एसोसिएशन के,
और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पंडित कुलदीप शर्मा जी और पूर्व अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी, रोहतक से आए विधायक भारत भूषण बत्रा जी, इसराना के विधायक हमारे भाई बलबीर वाल्मीकि जी, पूर्व सांसद व चेयरमैन हमारे विकास सेल के सुशील इंदौरा जी, यहाँ से रहे विधायक व हमारे साथ मंत्री रहे परमवीर जी, भाई रणधीर जी, पूर्व विधायक जरनैल सिंह जी, रामनिवास गुडेला जी, पूर्व विधायक नरेश सैलवाल जी, पूर्व विधायक, और कुलबीर सिंह बेनीवाल जी, पूर्व विधायक, राम भगत शर्मा जी, पूर्व विधायक, और जो बहुत ही उच्च पद पे रहे हमारे बैकवर्ड क्लास के नेता चंद्र प्रकाश जी, और संचालन कर रहे हमारे साथी धर्मवीर गोयल जी, प्रदीप बिश्नोई जी, और प्रवक्ता जिनका आपने भाषण सुना सूबे सिंह जी, आपने इनका भाषण सुना। और हरियाणा के गांव-गांव से आए मेरी छोटी सरकार नहीं है भाई, ये छोटी सरकार नहीं है, ये असली सरकार है जो आई हुई है। पंचायती राज कैसे आया हमारे देश में, किसने सोचा? महात्मा गांधी की परिकल्पना थी कि ग्राम स्वराज हो। ग्राम स्वराज का मतलब सब लोग अपने गांव के अपने बारे में स्वयं फैसला करें। तो ये आज पूरे हरियाणा से आए हैं, मैं हार्दिक बधाई देता हूं पूरी एसोसिएशन को। इतना कामयाब जो सम्मेलन किया अपने पंचायती सम्मेलन, उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और एक बात और कह के जा रहा हूं, जो आज यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है, सब आए हैं भाई, ये हरियाणा की राजनीति में भी और पंचायती राज की संस्थाओं में भी रंग लेके आएगी, खाली नहीं जाएगी आज की भी। आज क्यों हम इकट्ठे हुए? हम इकट्ठे हुए हैं कि जो पंचायती राज की गांधी जी ने कल्पना की और 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो देश के प्रधानमंत्री थे, नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया। पंचायत के राजस्थान में सबसे पहले आई, और उसके बाद 1989 में श्री राजीव गांधी जो है 73वां संशोधन लेके आए संविधान में। लेकिन पहले उनकी जो है भगवान को प्यारे हो गए, उसके बाद 91 में चुनाव हुआ। मेरे को इस बात की खुशी है कि जब ये 73 और 74वां संशोधन पार्लियामेंट में पास हुआ, मैं उस समय सांसद था। क्या था 74वां संशोधन? यही था कि पंचायतों को पूरी शक्ति दी जाए, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए, जो शक्ति का केंद्रीकरण था उसको नीचे तक पहुंचाया जाए। ये 74 जो आपकी भी मांग में आपने कहा कि भाई 74 में संशोधन की, जो 73-74 संशोधन की सारी 29 पावर मिलनी चाहिए, ये था उनका। खैर, मैं उसका उस समय सांसद था, बोला भी था उस समय, और बहुत खुशी हुई थी कि एक जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 1956 देखा था, वो पूरा होने जा रहा है। महात्मा गांधी का सपना पूरा होने जा रहा है कि मैं स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूं। मेरे दादा ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, मेरे पिताश्री ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी। और सारी जवानी उनकी जेलों में गई। उनका सपना था, ये सभी हमारे बुजुर्गों का सपना था। तो जब पास हो गया वहां, उसके बाद शुरू हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता पंचायतों की शक्ति बढ़ती गई। खैर, 2005 में मेरे को मौका मिला प्रदेश का,
कि हमने कैसे किया और कहां हम आज पहुंच गए, इन्होंने क्या किया। मेरे को मौका मिला तो वो बुजुर्गों का सपना पूरा करने के लिए, पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए हमने ग्रामीण विकास एक आयोग बनाया, वित्त आयोग बनाया, और वित्त आयोग की सिफारिश से पहली बार पंचायतों को सीधा 12,000 करोड़ हमने भेजा। 12,000 करोड़ रुपया गया वित्त आयोग की रिकमेंडेशन से, ये हमने वहां भेजा ताकि सीधा पैसा पंचायतों में गया। इसी प्रकार से हमने पंचायतों को प्रशासनिक शक्ति, खाली पैसे की नहीं, प्रशासनिक शक्ति भी दी, और प्रदेश के 10 प्रमुख विभागों का जो है उनका कार्य और उनका एडमिनिस्ट्रेशन पंचायतों को दिया, ताकि वो ले सके वहाँ जो उनका वित्त था, पैसा वहाँ जाता था। इसी प्रकार से HIF का पैसा हमने एक्स्ट्रा 1,000 रुपया पंचायतों में भेजा, जो हरियाणा की पंचायतों में। और इसी प्रकार से 2005 से 2014 तक हमने 20,000 करोड़ की राशि बुनियादी जो जरूरत थी गांव की, उसके लिए प्रावधान कराया, पंचायतों में भेजा सीधा। सब पंचायतों का अधिकार था। आपने देखा हमारे आने से पहले सारे गांव की गलियां कच्ची थी, बहुत सारे प्रदेश के गांव की, और जिस दिन हमने सत्ता छोड़ी, मैं पूछता था भाई गांव में जाके, भाई कोई गली कच्ची रह रही है क्या? सब हमने डेवलपमेंट का था, हमने रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का काम किया, और उसके अंतर्गत 98 गांवों को हमने आदर्श गांव दिया, चुना, जो 10,000 से कंक्रीट की सीमेंट गलियां बने, 5,000 करोड़ रुपया हमने दिया वहां उसमें, ताकि गांव में वही बने। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती 2014 तक 1730 गांव में 1,000 करोड़ हमने दिया हूँ। इसी प्रकार से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, इसमें 3,82,100 गज के प्लॉट दिए हमने, और इस सरकार ने एक भी प्लॉट दिया तो गांव का नाम बता दो, प्लॉट बता दो भाई। इसी प्रकार से गांव में सब साफ सुथरे रहें, गांव सबको काम भी मिले। 11,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से मैंने लगाए थे गांव में, अब वो है उनकी तनख्वाह भी बेचारे बैठे हैं हड़ताल पे। इसी प्रकार से मैं हमारे से पहले जो सरपंच हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, उनको कोई मानदेय नहीं मिलता था। हमने शुरू किया, ये हमने शुरू किया पहली दफा, और बढ़ता चला गया। आगे मौका आएगा वो बताएंगे, वो तो बढ़ेगा ही। जब असली सरकार तो यही है जो मेरे सामने बैठी है, असली सरकार का हमने किया। और 470 गांव में हमने राजीव गांधी स्टेडियम बनाया, ताकि वहां के बच्चे खेल सकें। आगे अब तो दर हो रहे होंगे, मेंटेनेंस नहीं हो रही। और 500 गांव में खेल का मैदान बनाया। ये हमने मोटी मोटी बताई ये बात, लेकिन मकसद यही था कि गांव का जो है विकास हो और वहां के लोग खुद करें। मेरे को तजुर्बा है, जैसा कुलदीप शर्मा जी ने बताया, मैंने अपना कैरियर शुरू किया बता रहा हूं। तो भाई मेरा एक साथ पढ़ता था, अब वो नहीं रहे दुनिया में, वो वीडियो थे।
तो मैंने कह को आके वो वीडियो अपने यहां लगा लिए। ठीक है, पंचायत समिति की मीटिंग हुई और उसके बाद वो प्रोसीडिंग पे दस्तखत कराने लेके आया, तो उसमें क्या लिख रखा उसने, मेरा क्लास फेलो लिख रखा, सारी वित्तीय शक्ति बीडीए को दी जाती है। मैंने पढ़ा, मैंने बुलाया, मैं कहा भाई बीडीओ साहब प्रस्ताव कर कि बीडीओ की जीप में 1 लीटर भी पेट्रोल डालेगा तो चेयरमैन की इजाजत से डालेगा, यह प्रस्ताव कर। इस तरह कंट्रोल किया जाता है। मैं जानता हूं इसको क्या शक्ति है। शक्ति का इस्तेमाल करो आप। आज आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। भाई अब इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने जो पंचायत की शक्तियां बिल्कुल कमजोर कर दी। पंचायत की तो कोई हकीकत ही नहीं। पोर्टल, ई टेंडरिंग जैसे लिखा हुआ, ये सिर्फ ये है कि ये क्या नतीजा होगा इसका नतीजा होगा भ्रष्टाचार, अधिकारियों की राज, पंचायत की कोई पूछ नहीं। ये मेरे को मंजूर नहीं है। ये मंजूर नहीं है। इसी प्रकार से हर जो गांव से जुड़े हुए हैं, अब मैं तो अपना तजुर्बा बताता हूं। जब मैं बना तो बिजली के बिल थे, उन पे झगड़ा हुआ, भाई आदमी भी मरे वहां जींद में। मेरी सरकार बन गई तो मैंने कहा भाई 1600 करोड़ बिजली के माफ करता हूं। कोई माना नहीं, अफसर कहा जानी नहीं हो सकता, मैं मना कर दिया, कैसे नहीं हो सकता, करके दिखाया। तो करने की नीयत होनी चाहिए भाई, इनकी नीयत ठीक नहीं है। मौजूदा सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये विकेंद्रीकरण करने की बजाय हर शक्ति को केंद्रीय कर चाहते हैं, कुछ अधिकारियों के हाथ में चढ़ाना चाहते हैं। ये हमारे को तो मंजूर नहीं। जैसे मैंने बताया, अब कई बात आती है कि भाई वैसे तो ये सरपंचों का सम्मेलन है, तो कई बार पूछ लेते हैं। वैसे तो मैं करता है कहीं और ऐलान, लेकिन कई बार सरपंच दरबैया आते हैं, सारे मेंबर पंचायत भी वो आते हैं, पूछ लेते हैं जी आपकी सरकार आ गई तो आप क्या करोगे। माँ भाई मेरी ये तो आपके पंचायत में, इसकी तो बाद में बात करूंगा, लेकिन मैंने कहा कि हमारी सरकार आ गई तो भाई सबसे पहला काम तो मैं करूंगा, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपये भी नहीं करूंगा। और आपका जो एमएसपी का झगड़ा है, बहुत सारे 3 कानून बने थे और हरियाणा के किसान और पंजाब के किसानों ने लड़ाई लड़ी थी और ये फैसला किया था, एक मांग थी कि एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए। मैं रायपुर सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, मैं उसका अध्यक्ष बनाया गया था। वहां प्रस्ताव पास करा दिया था मैंने, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एमएसपी की लीगल गारंटी मिलेगी, किसान को हम कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त। इसी प्रकार से हमारी बहनें बैठी थी यहाँ, बहुत सारी अब भी हैं। आजकल कोई चूल्हे पर तो रोटी पकाता नहीं भाई, बहुत कम पकाते हैं, गैस सिलेंडर लेके आते हैं। अब गैस सिलेंडर हो गया 1100-1200 का, अफोर्ड नहीं होता, तो गैस सिलेंडर से राजस्थान में कर दिया 500 रुपया गैस सिलेंडर मिलेगा उनको। और जो गरीब आदमी के 100-100 गज के प्लॉट इन्होंने बंद कर दिए, 3,82,000 में दिए, वो हम फिर से चालू करेंगे, जो हमारी स्कीम इन्होंने बंद कर दी। इसी प्रकार से बिजली का 1600 करोड़ तो अलग है। ऐसी नौबती क्यों आए, 300 यूनिट फ्री करेंगे हम दोनों गरीब आदमी, क्या बात है। ये आपके सामने है। सवाल आया आज पंचायतों का भाई, अब यहाँ तो नंबरदार भी आ रहे हैं और मनरेगा के वर्कर भी, उन्होंने भी अपना मेरे को वो दिया है, और भी बहुत हैं। तो नंबरदारों को तो ये कहना चाहूँ भाई, मैं जो है ना
नंबरदार तो मेरी जंगी फौज है, ठीक है ना, उनका पूरा सम्मान रखा जाएगा। वो तो नंबरदार तो पहले बन लिए थे जंगी फौज, ये सारी पंचायत मेरी जंगी फौज बन जाओ भाई, मंजूर है? तो अच्छा, तो इसी प्रकार से मनरेगा के मतलब इस सरकार ने कोई भी जनहितैषी काम फैसला नहीं लिया। जो फैसला लेते हैं जन विरोधी लेते हैं, ना किसान के हित का, ना मजदूर के हित का, ना व्यापारी के, ना कर्मचारी का, ना शहरी का, ना ग्रामीण का। कोई एक फैसला बता दो, ना खिलाड़ियों का। मतलब मेरे को 30 इस बात की रहती है, 2014 में जब हमारी सरकार गई तो हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था। आज कहां हम 9 साल के बाद पहुंच गए? हम किस चीज में आज नंबर 1 हैं? हमें बेरोजगारी में, जैसे बताया सरपंच साहब ने, रणवीर ने, कि हमारे बच्चे जा रहे हैं विदेशों में, कोई वो डोंकी रास्ता है, वो कोई मर भी जाए रास्ते में बेचारे, और जब पहुंच जाए जब यहाँ पटाखे चलाओ गामा में। बेरोजगारी में, महंगाई में और कानून व्यवस्था में हम अपराध में ऊपर से 2-3 के बीच में आ गए। तो ये है भाई इनका 9 साल का। तो ये तो फैसला आपने करना है, इनसे पीछा छुड़ाना है या रखना हो तो आप करोगे, समय पर कर रही हो। जैसे इन सरपंच ने कहा कि भाई ये अत्याचार, चाहे वो सरपंच हो, कोई हो, आपकी आंगनबाड़ी वर्कर हो, जो बात मांग रखता आपने, लाठीचार्ज कर दो। भाई अत्याचार का प्रजातंत्र में तो बदला वोट की चोट से लिया जाता है, वो तुमने फैसला करना है। बाकी रखी मांग इनने, सरपंच साहिबान ने, एक तो संविधान के 73वें, वो तो मैं कह चुका उस संविधान का तो मैं वोटर हूँ भाई। जब ये 73वां वो संशोधन हुआ तो मैं उसमें लोकसभा का सांसद था, और उसमें हमने जो की थी, जो पावर पंचायत को मिलनी चाहिए वो पंचायत के पास रहनी चाहिए, इस बात का मैं आपकी सहमत हूँ। दूसरा, इन्होंने लिखा है राइट टू रिकॉल एक्ट निरस्त किया जाए। सही बात है, राइट टू रिकॉल सरपंच का जब होना चाहिए जब विधायक का राइट टू रिकॉल हो, जब सांसद का राइट टू रिकॉल हो। अकेले मतलब उसका कैसे होगा? राइट टू रिकॉल का ये निरस्त करेंगे। और ई टेंडर प्रणाली, ये जो पोर्टल चला दिया ना, इसको खत्म करेंगे। जब हम अपनी सरकार पे, छोटी सरकार पे विश्वास नहीं करेंगे, भाई सरपंच हैं, मेंबर पंचायत हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, कॉर्पोरेट, आखिरकार वो लोगों के जवाब दे तो वही है मौके पर, वो लोग पूछ लेंगे कोई बात होगी तो उनको ऊपर छोड़ो, विश्वास करना चाहिए। अविश्वास से कभी काम नहीं चलता। पंचायतों पर पूरा विश्वास हम रखेंगे, यही मैं कहने आया था आपसे। और ये कह रहे भाई कोई एमएलए का स्टेप ना हो, कोई एमएलए का, ये 4 ही मांग है थारी, 4 हो 4 भाई, मैं इस बात से सहमत हूँ, मंजूर है तुम्हारी 4 मांग। लेकिन भाई पंचायती राज एकता कहो, सारी पंचायत राज है। अब मैं कह दूं एमएलए की एकता, एमएलए के एक बात तुम उनके हेड हो, तुम हेड हो। सरपंच का मतलब पंचों का हेड सरपंच, तुम्हारी पंचों के साथ ले जाने की भी जिम्मेवारी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ, समझा ना। और पंचायतों के सरपंच और पंचों की क्या जिम्मेवारी है? गांव का भला करो, गांव के लिए लड़ाई लड़ो, गांव के हित की लड़ाई लड़ो। ये काम आप करोगे ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यही मेरे को खुशी है भाई, यही मेरी सपना है। आज जो आपने यहाँ इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, मैं उसके लिए आपको फिर से बधाई देता हूँ। और ये आज फिर कह के जा रहा हूँ, ये जो आज इकट्ठ हुआ है ये खाली नहीं जाएगा भाई, हरियाणा की राजनीति में रंग लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कमेटी वाले आके समर्थन दे दो सारे। बोल दिया साहब को समर्थन दो। हुड्डा साहब हमारी सभी मांगें पूरी करेंगे। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम इनके सिपाही बनके 2024 के चुनाव में इस ठगबंधन सरकार को हरियाणा से बाहर करने का काम करेंगे सभी साथी।